एक हमारा हिंदू भाई, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला, तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। और बार की आप मैं कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। और दूसरी बात मैं तो कह देना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान सनातन धर्म के वो मूलंग हैं जिनको हम स्वयं शंकर भगवान का रूप मानते हैं, और तू उनके बारे में टिप्पणी करेगा? आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिनके सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अपना जिन भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा गला कदम नहीं रख पाएगा। खुलेआम गुंडागर्दी है। किसी की दुकान में आप पहुंच रहे हो, कह रहे हो कि हे इसका नाम बदलो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। हिंदू क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात, हिंदू इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। लॉ लाइए ना उसके लिए, किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि हमें आंख उठा के देखें। दोस्तों, आज ज़रूरत है देश को शैला नेगी और मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की। उत्तराखंड के पहाड़ों से उठती ये दो आवाज़ें आज पूरे देश से सवाल कर रही हैं, क्या भारत नफ़रत से चलेगा या इंसानियत से? आइए शुरुआत कोटद्वार से करते हैं। पौड़ी गढ़वाल, 26 जनवरी का दिन। एक 70 साल के बुज़ुर्ग दुकानदार वकील अहमद की दुकान पर कुछ लोग आकर हंगामा करते हैं। गुनाह बस इतना था, दुकान के नाप में लिखा है बाबा। 30 साल पुरानी दुकान, लेकिन भीड़ कहती है नाम बदलो। पास ही खड़े थे दीपक कुमार, जिम चलाते हैं। उन्होंने देखा, सुना और चुप नहीं रहे। दीपक ने सवाल पूछा, अगर दूसरे बाबा लिख सकते हैं तो वकील अहमद क्यों नहीं? दुकान है बाबा कौन है? इनके पास पहले हम पहले भी आए हैं। बाबा फिर क्या होता है मुझे पता होगा। वहाँ पे भी समझाया था आपने को। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो, हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो है? नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटद्वार में सिद्ध बाबा ही है। ये आप बात नहीं समझ, आपने उस टाइम बोला था ठीक है, बदल दूंगा। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ। बाबा हटवाओ, ये तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। हाँ, ये बोर्ड हटा दो। नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था तब। बोला जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो करवा दो। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। हाँ बस, हाँ तो 1 मिनट। हाँ, जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई, आप से क्या उनकी दुकान? नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप
एक बात सुनिए, उनसे बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए थे, कर देंगे। क्या बात होगी? उन्होंने आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए बोले, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए? कोई नेता गिरी मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई, एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप मैं कोर्ट द्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तुम्हें बोल खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ भैया। ठीक है, दुकान का नाम जाने चल यार, यहाँ से ठीक है भाई यार, धक्का मत मारो यार। देखो अबे वीडियो सब कुछ कर रहा है। भीड़ भड़क गई। कहा गया तुम बीच में मत पड़ो, लेकिन दीपक पीछे नहीं हटे। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने वो कहा जो आज पूरे देश में गूंज रहा है, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। जी हाँ, फिर से सुनिए, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और आज ये नाम मोहम्मद दीपक सोशल मीडिया में पूरे देश में, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओ ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। जी, ये एक नाम नहीं था, ये एक विचार था। ये उस भारत की तस्वीर थी जहां पहचान दौड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन इस आवाज की कीमत भी चुकानी पड़ी दीपक को। जी, आपको बताया कि आपकी जान को खतरा है? हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5 6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका और पुलिस प्रशासन वहीं पर था
पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मगर नहीं। कुछ ही दिनों बाद कोटद्वार में 40 से ज्यादा लोग दीपक के खिलाफ नारे लगाते हुए जमा हो गए। घर के बाहर हंगामा हुआ, पुलिस को दखल देना पड़ा, दीपक ने शिकायत दी। लेकिन कहानी देखिए, एफआईआर दर्ज हुई किसके लिए? दीपक पर एफआईआर दर्ज हुई। खुलेआम गुंडागर्दी है। किसी की दुकान में आप पहुंच रहे हो, कह रहे हो कि हे इसका नाम बदलो, अपना नाम आप बाबा रेडीमेड, अब 25 साल पुरानी उसकी दुकान है, अब कह रहे नहीं नहीं बाबा रेडीमेड नहीं होगा। भाई ये लोग किस बिल में छिप जाते हैं जब बच्चों के स्कूल बंद हो रहे होते हैं, जब अस्पताल बर्बाद हो रहे होते हैं, किस बिल में छिपे रहते हैं? ये क्यों नहीं निकलते कि हिंदू के बच्चों का स्कूल बंद क्यों कर रहे हो? मोदी जी मुर्दाबाद, धामी जी मुर्दाबाद, क्यों नहीं नारा लगाते लोग? तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है देश भर में, कहीं भी कोई बवाल करेंगे। महंगाई पे लोग नहीं निकलते प्रदर्शन करने, स्कूलों के बंद होने पर नहीं निकलते, अस्पतालों के बंद होने पर नहीं निकलते, लोगों के घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर से जमींदोज किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इनका ये एक सरकार द्वारा प्रायोजित एक गुंडागर्दी का एक संगठन देश के अंदर चल रखा है। कहीं भी इनको लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, ये ठीक नहीं है। और दीपक कुमार ने बहुत ही साहसिक काम किया और इस देश के तमाम हिंदुओं को, जो संवेदनशील हैं, जो हिंदू धर्म की असली परिभाषा को जानते हैं कि हिंदू धर्म दया का प्रतीक है, हिंदू धर्म स्नेह का प्रतीक है, हिंदू धर्म करुणा का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, जो इस चीज को मानते हैं, भाईचारे का प्रतीक है, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है, सबके भले की कामना करने का प्रतीक है। तो जो इस चीज को मानते हैं वो दीपक कुमार की तरह काम करेंगे। दीपक डटे रहे। वो वीडियो में कहते हैं, मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। मरने के बाद जवाब मुझे भगवान और इंसानियत को देना है, किसी मजहब को नहीं। दीपक साफ कहते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। एफआईआर दीपक से हुई और जिन लोगों ने दीपक के साथ ये सब किया, तो पुलिस ने एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की। यानी कि दीपक का तो नाम दर्ज है, लेकिन जो लोग आए थे, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस उनके कितने नज़दीक थी, उनके किसी भी नाम दर्ज एफआईआर नहीं हुई है। कहा गया है अज्ञात लोगों के साथ हुई है। वो
अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं आएगा। यहीं पर मैं आपको सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात डबराल जी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं। प्रभात जी सहारा के वरिष्ठ पोस्ट पर रहे हैं, न्यूज़ चैनल को देखते थे, वो कोट द्वार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बचपन वहीं पर बीता है। वो लिखते हैं, कोट द्वार कभी तो ऐसा ना था। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक से याद नहीं, पर शायद 1967-68 को होगी। ये प्रभात जी की फेसबुक पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तब की बात है। किसी की बात पर यहाँ बसाए गए पंजाबी रिफ्यूजियों और पुराने बाशिंदों में ठन गई। शाम होते ना होते स्टेशन के नज़दीक GMOU के सामने दोनों पक्ष आमने सामने डट गए। दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। मैं मौके पर था। मैं गवाह हूँ इस बात का कि शहर के कुछ जाने माने नेता जान की परवाह ना करते हुए भारी पथराव के बीच हाथ जोड़ते हुए दोनों पक्षों के बीच आकर खड़े हो गए। पथराव रुक गया। इन नेताओं में रूपचंद वर्मा, सनातन बड़वाल, मधुर शास्त्री के चेहरे आज भी मेरे जहन में अंकित हैं। और आज क्या हुआ, यानी कि जो दीपक वाला मुद्दा था, उसके बाद उनकी ये पोस्ट है, उस पर वो बड़ी चिंता जता रहे हैं। बाहर से गाड़ियों में भरकर लाए गए बजरंगी छोकरों ने दीपक के जिम को घेर लिया। उसके माँ बाप परिवार वालों का नाम लेकर गालियां दी, धमकाया, धक्का मुक्की की, सड़क जाम कर दी, क्योंकि दीपक ने एक मुस्लिम व्यापारी की बजरंगी टोली के कोप से रक्षा की थी। हम यहाँ पर चौकी में हमको बुलाया था कि हमसे थोड़ा सा डिस्कस करिए, हमसे बातें करिए। उन्होंने पूछा हमसे कि हाँ भाई कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, जरा हमको पूरी डिटेल में बताइए। तो हमने उनके आगे पूरी डिटेल रखी कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, थोड़ा बहुत बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पर वो, और थोड़ा बहुत के चक्कर में वो बहुत बदतमीजी कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे हिसाब से अगर थोड़ी देर और बदतमीजी बढ़ती तो मेरे को जो वो बुजुर्ग थे, वो 70-75 साल के थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, और उनकी तबीयत खराब भी हुई उस टाइम पर। सामने जो दूसरे पार्टी के लोग थे, जो दूसरे तरफ से लोग आए थे, उन्होंने कुछ केस वगैरह? अब उन्होंने केस तो हमारे ऊपर करा हुआ है। देखो उन्होंने भी रिपोर्ट हमारे लिए डाली है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही है क्यों रिपोर्ट डाली है। ये रिपोर्ट डालने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि गलत आप लोग कर रहे हो, दूसरों की दुकानों में आप आ रहे हो और उल्टा आ भी रहे हो और ऊपर से धमकियां भी दे रहे हो। ठीक है, धमकियां देने के बाद कैमरा निकाल रहे हैं। बदतमीजी उन्होंने शुरू करी, हम तो चुपचाप से वहां पर सुन रहे थे। हमने तो सीधी सी बात यही कि हमने उनको एक एडवाइस दी, हमने बात करी बड़े प्यार से कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ये काम ठीक नहीं है। वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपना नॉर्मल बैठे हैं, 30-35-40 साल से उनकी दुकान है, उनको काम करने दो। कोट द्वार के नेताओं ने क्या किया, ये उनका सवाल है। उनके बोल भी नहीं फूट रहे। बीजेपी वालों को तो छोड़िए, कांग्रेसी की ज़बान पर भी ताले लगे हुए हैं। प्रभात जी आखिरी लाइन में लिखते हैं, मेरे कोट द्वार को ना जाने किसकी नज़र लग गई। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश में भाईचारा बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं आपसे शांति की अपील करता हूं। धन्यवाद। जी हाँ, ये कहानी कोटद्वार की है जहां मोहम्मद दीपक ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये साल 2026 है, अप्रैल का महीना था, साल 2025 थी। उत्तराखंड का दूसरा बड़ा शहर, यानी एक तरफ
कोटद्वार तो दूसरा बड़ा शहर नैनीताल। जी हाँ, ये 30 अप्रैल एक नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न की खबर के बाद तनाव फैलता है, प्रदर्शन शुरू होता है, लेकिन जल्द ही मुद्दा बदल जाता है। हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम दुकानों में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, मस्जिद पर पत्थर, घर और गाड़ियां क्षतिग्रस्त, मुख्य बाजार बंद, और इसी उन्माद के बीच भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है शैला नेगी। हम उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो, अरे वो तो हमने बोला है मेरे पास। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ, तो परसों यहाँ गाय का रेप हो, क्या करे इस हिंदू धर्म ने? जी, चारों तरफ नफरत के नारे, लेकिन शैला की आवाज़ कांपती नहीं। वो पूछती है, जब आप महिलाओं के खिलाफ गंदी बातें कर रहे हैं तो हम कैसे सुरक्षित हैं? वो कहती हैं, ये न्याय की लड़ाई नहीं थी, इसे सांप्रदायिक बना दिया गया। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। भीड़ ने उनके पिता से पूछा, मुसलमान हो या पाकिस्तानी? जवाब मिला, मैं मुसलमान हूँ। ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? शैला को धमकियां मिली, सोशल मीडिया पर नफरत मिली, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम, सब कुछ हो तो हमारे साथ रहा है। आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉ लाइए ना उसके लिए। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि हमें आंख उठा के देखे। वो कहती हैं, हिंदू और मुस्लिम हम एक हैं। आज देश दो रास्ते के बीच खड़ा है। एक रास्ता भीड़ का, डर का, नफरत का, दूसरा रास्ता दीपक और शैला का, जो सवाल करते हैं, जो खड़े होते हैं, जो कहते हैं नाम से नहीं नीयत से देश बनता है, धर्म से पहले इंसान होना ज़रूरी है। आज ज़रूरत है देश को शैला नेगी और मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की। नमस्कार।